दोस्तों, हमने अघोर पंथ से जुड़े हुए तमाम दिव्य स्थानों का दर्शन आपको कराया। उस कड़ी में आज हम आपको काशी में स्थित राजघाट के पास पड़ाव पर स्थित वह सर्वेश्वरी समूह पड़ाव के मुख्य शाखा पर आए हुए हैं और आपको लेकर अंदर भी चलेंगे और दिखाएंगे कि इसके भीतर कौन कौन सी चीज़ें स्थापित हैं, उसका दर्शन हम आपको कराएंगे। ये मुख्य गेट है, यहाँ से हम अंदर होते हैं और सीधी सड़क आश्रम के भीतर जाती है, जहाँ आगे चलने के बाद आपको वह सभी चीज़ें दिखाई पड़ जाएंगी जो यहाँ से संचालित होती हैं। सड़क से आगे जब हम बढ़ते हैं तो बड़ा ही दिव्य मार्ग है और इसके चारों तरफ वन हरितमा है और बाईं तरफ ये श्री अवधूत भगवान रामकुष्ठ सेवा आश्रम है, जहां 50 बेड की व्यवस्था की गई है कुष्ठ रोगियों के लिए। और इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो वही सीधी सड़क हमें आगे ले जाती है, जहां पार्क से होते हुए हम अपने बाईं तरफ आपको दिखाएंगे कि ये सर्वेश्वरी समूह शाखा का प्रधान कार्यालय है। यहीं से बैठकर पूरे विश्व में फैले हुए सर्वेश्वरी समूह के शाखाओं का संचालन होता है। और यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम दिखाएंगे वह दिव्य स्थान जिसका गेट सामने है। इसके अंदर जाते ही अघोरेश्वर भगवान राम के आदमकद फोटो जो लगी हुई है, बड़ी ही दिव्य तस्वीर है, उसका दर्शन होता है। और यही वह चिंतनशाला भी है जहाँ बैठकर अघोरेश्वर प्रभु चिंतन किया करते थे विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए। यहाँ हम मत्था टेकते हैं और प्रणाम करते हुए इस मूल चिंतन स्थली के सामने हम दिखाएंगे कि एक सुनहरी शीशे के फ्रेम में लगी हुई अघोरेश्वर की प्रतिमा है और सामने तस्वीर भी उनकी है जिस पर माला लगा हुआ है, ललाट चमक रहे हैं। लगता है कि अघोरेश्वर की तेज इस पूरे वातावरण को आलोकित कर रहा है। इसके बाद जहां हम आपको ले चलेंगे वो स्थान अत्यंत दिव्य है। जब यहाँ भक्तों का रेला आता है तो वह दर्शन पूजन के लिए यहीं से आगे बढ़ता है और आगे वह स्थान है जहाँ लोग बैठकर अपनी मन्नतों को निवेदित करते हैं और उनकी मन्नतों के अनुसार, उनकी भावना के अनुसार प्रसाद भी यहाँ से प्राप्त होता है। यह स्थान जो सामने आपको दिखाई पड़ रहा है, यह गुरुपद संभव राम बाबा जो पीठाधीश्वर हैं, उनकी ये एक तरह से भक्तों के लिए आशीर्वाद देने की स्थली है। यहीं पर इसी दालान में बैठकर इस गद्दी पर वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। यह पूज्य पावन पीठ है जहाँ सर्वेश्वरी समूह के भक्त आकर अघोरेश्वर भगवान श्री राम के और गुरुपद संभव राम बाबा के आशीर्वाद से अभिसिंचित होते रहते हैं। इसके साथ ही हम अब आपको इस स्थान पर ले आए हैं जहाँ लोगों को दीक्षित किया जाता है। अघोर पंथ की परंपरा में आए हुए शिष्यों को दीक्षित करने के लिए इस पहाड़ी पर बैठाकर एक साधना की जाती है जहां लिखा हुआ है ओम मां क्रीम। और यहीं पर वह खड्ग भी दिखाई पड़ेगी जो भगवती सर्वेश्वरी की खड्ग है, जिस पे आंखें बनी हुई हैं और वह रक्त रंजित है। इसके साथ ही यहाँ एक सुरम्य वाटिका है और इसी वाटिका के बीचों बीच एक श्री यंत्र से युक्त हवनशाला यानी यज्ञशाला भी निर्मित है। इस यज्ञशाला में बैठकर यज्ञों की यज्ञ में आहूत डाली जाती है जो विश्व कल्याण के लिए कल्याणकारी है। आगे यहाँ एक विद्यालय भी स्थापित है जो बच्चों के पठन पाठन की नर्सरी कही जा सकती है। इस पौधशाला में पाठ्यक्रम की शिक्षा के साथ साथ शारीरिक शिक्षा एवं नैतिक शिक्षा पर भी बल दिया जाता है। शारीरिक शिक्षा में इनको पीटी कराया जाता है, योगा सिखाया जाता है। यहाँ के योग्य टीचर बच्चों को खेल कूद के तरफ भी आकर्षित करते हैं और मैं दिखाऊंगा इस प्रांगण में खेल कूद के लिए और भोजन के लिए दोनों व्यवस्था है। ये रसोईशाला है, इसे अन्न क्षेत्र भी कहा जा सकता है, जहाँ इस आश्रम के लोग परमानेंट
यहाँ रहते हैं और वहीं सुरम्य वादियों में काशी की अद्भुत छटा को बिखेरता हुआ यह सर्वेश्वरी समूह का पावन स्थल अपनी दिव्यता को, अपनी रमणीयता को प्रदर्शित करता है। यहाँ आने वाला भक्त मंत्र मुग्ध हुए बिना नहीं रहता। जहाँ सर्वेश्वरी समूह का एक विशाल ध्वज दिखाई पड़ता है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इसे बड़ा करके दिखाएं। ये सर्वेश्वरी समूह का ध्वज दिखाई पड़ रहा है और इसके ठीक नीचे अघोरेश्वर भगवान की मूर्ति लगी हुई है और इस प्रांगण की रमणीयता यहाँ से खड़े होकर देखने पर अद्भुत लगती है। सामने आपको अघोरेश्वर भगवान की आदमकद प्रतिमा दिखाई पड़ रही है। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर यहाँ लोग ओम मां क्रीम या अघोरेश्वर भगवान राम को जिस रूप में देखना चाहते हैं वो सारे रूप, उनकी दिव्यता यहाँ आकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और लगता है कि उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। साथ ही हम सामने आपको दिखाएंगे ये सुरम्य बागवानी और यहाँ से पूरे प्रांगण का अद्भुत नज़ारा काशी की छटा को और भी अद्भुत बनाता है। 3 लोकों से न्यारी इस काशी में अघोरेश्वर भगवान राम के इस आश्रम में उस माँ गुरु की प्रतिमा भी दिखाई पड़ती है, जिसे सुनकर कभी कभी लोग आश्चर्यचकित होते हैं। माँ के रूप में साक्षात अघोरेश्वर की वह प्रतिमूर्ति आपके सामने है। यहीं इस विशाल प्रांगण के अंदर तमाम ऐसे चित्रकारी के या ऐसे आपको मूर्तियाँ दिखाई पड़ जाएंगी जो आपके मन को मोह लेगा। इस प्रांगण में आने के बाद लगता है कि आज शांति की ओर, शांति की खोज में हम ऐसे सुरम्य और ऐसे जगह पे आए हुए हैं जहां हमारे चित्त को स्थिरता मिलती है, जहां किसान से लेकर नौजवान तक माँ गुरु की शरण में आकर आशीर्वाद प्राप्त करता है। वहीं इस प्रांगण में एक अद्भुत शांति का आभास होता है। लगता है कि संतों महंतों की वह मूक आशीर्वाद हमें अभिसिंचित कर रहा है। यहाँ आप देखेंगे हर जगह आपको कुछ न कुछ दिखाई पड़ जाएगा। सामने यह 1986 की स्थापित औषधिशाला है जो अघोरेश्वर महाप्रभु ने अपने हाथों से स्थापित किया था और सामने ये दिव्य गौशाला है जहाँ बच्चों के लिए, कुष्ठ रोगियों के लिए दुग्ध, दही, छाछ की व्यवस्था की जाती है। यानी यहाँ उपचार के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है। आज अपने पहले एपिसोड में हम आपको पड़ाव स्थल के इन दिव्य स्थानों का दर्शन कराएं। आगे हम दूसरे एपिसोड में आपको अघोरेश्वर भगवान राम के महानिर्वाण स्थल यानी विभूति स्थल का भी दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।